पापा आप क्या यहीं से सऊदी अरब जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बाद में जाऊंगा। फिलहाल तो मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हारे अब्बा से मिलना है। बहुत खुश होंगे आपको देख के वो। चल आ जाए। अब बड़ा भारी सामान है पापा, हैदराबाद से तोहफे लाएंगे हमारे लिए। बस कुछ यही समझ लो। अरे नजफ तुम कैसी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गई हो। जाहिर सी बात है, इतने साल गुजर गए, बदलना तो था मुझे। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस फूफा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं कुछ तैयारी कर लेती। अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सिर्फ चाय मत लाना, कुछ समोसे बना लो और मीठा भी बना लो। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। आजा बेटा, आजा। तुम्हारे अब्बा कब आएंगे? वो अम्मा अब्बा को डॉक्टर के पास लेके गई हैं, बस आते ही होंगे। मेरे ख्याल में आ गए। बाप अब्बा कुद्दूस फूफा आए हैदराबाद से। आ रहा हूँ। अरे खुदा, मना किया था मैंने तुम्हें कि जुबैर को मत भेजो हैदराबाद। कुद्दूस भाई के घर आ गए ना वो लोग, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें मुमताज बेगम? कुद्दूस भाई इस टाइप के आदमी नहीं है भाई, वो हमें शर्मिंदा करे। और वैसे भी हमारे माली हालात ही तो खराब हुए, बाकी तो सब ठीक ही है। तो बाकी सब तो ठीक है, पहले अपनी हालत तो देखो। अब्बा अरे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आओ तुम भी, ये रखे। आती हूँ। अरे भाई कुद्दूस भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल बना लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो गुड़िया। बैठो बैठो। बड़ी खुशी हुई आपको इतने दिन बाद देख के। राशिद भाई आप ठीक तो है ना? बस जिंदा हूँ। बहुत अच्छा लगा कुद्दूस भाई आप आ गए, बहुत याद आती है आपकी। बस यही सोचता रहता था कि मरने से पहले पता नहीं आपको देख भी सकूंगा या नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामू? और हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब है। जुबैर भाई तक ने हमें वहां नहीं बताया। तू बेटा तू कैसी है? ठीक है? मैं बिल्कुल वैसी हूँ मामू, जैसे कई साल पहले आपने मुझे देखा था। कुछ भी नहीं बदला। अच्छा मुझे ये बता, गुड़िया स्कूल में तो तू बहुत अच्छा पढ़ती थी, कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अरे डॉक्टरी पढ़ रही है ना, मेडिकल लिया है ना? मेडिकल लिया है ना? मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकी। चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई तो कर रही हो ना। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाभी आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताइए कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? बस वो जुबैर हमारे यहाँ आया था तो ये समझा कि आप अभी तक मुझे अपना ही समझते हैं। अच्छा पापा आज रात तो आप यहीं रुक रहे हैं ना? भाई अगर नहीं भी रुक रहे तो खाना खाए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। राशिद भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। अरे अकेले में क्या बात करनी है भला? इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि कोई परेशानी बर्दाश्त कर सके। आपने जो भी बात करनी है हम सबके सामने करें। हम हैं आपका दुख बांटने के लिए। खालदा तो ठीक है ना? खालदा ठीक है, वो अपने किए पर आपसे शर्मिंदा है, बहुत नादिम है। आप कहिए आपका आना कैसे हुआ?
वो बात ये है राशिद भाई कि आपने एक जमाने में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुद्दूस भाई, देखें आपने हम पर बहुत एहसान किया है। अरे आपने तो हमें नकद रकम दी थी कारोबार के लिए। भला मैं आपका वो एहसान कभी भूल सकता? तो वो सब तो आपने चुका दिया था ना, तो क्यों याद कर रहे हैं आप लोग उसको? दरअसल बात यह है मुमताज बहन के मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। खालदा ये कहती है कि 3 बच्चियों के साथ वो उस मोहल्ले में नहीं रह सकती, और देखा जाए तो वो कहती भी ठीक ही है। हाँ, खालदा भला गलत बात कैसे कर सकती है? दरअसल खालदा अपने भाई के यहाँ जाना चाहती है, वहाँ शिफ्ट होना चाहती है। तो फिर मसला क्या है कुद्दूस भाई? आप जा रहे हैं तो उसको भी कहीं जाने दें। यही तो मसला है कि मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रही है अपने भाई के घर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नजफ को आपके यहाँ छोड़ जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं कुद्दूस भाई? नजफ अब बच्ची नहीं है जो यहाँ आकर रुके, जवान लड़की है, और हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। खामोश! चुप! बकवास नहीं करना एक भी। इस घर का बड़ा कौन है, मैं या तुम? सारे फैसले खुद कर रही हो मेरे जीते जी। जुबैर, रीमा, बेटा आप दोनों जरा कमरे से बाहर जाओ। जाइए। हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। चुप नहीं रह सकती तुम? बंद करो अपनी जबान। मरनी गया हूं मैं अभी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। बस वो मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसे भी वहां बुला लूंगा। अरे कुद्दूस भाई, कल किसने देखी? 1 साल तो बड़ा अरसा होता है। सठिया गए हैं ये तो बीमारी में। अरे सठिया नहीं गया हूं मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा घर है ये। राशिद भाई आप ज्यादा गुस्सा नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा।